कांगड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने सीएम केजरीवाल के एक किताब के हवाले से उन पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने अपनी किताब में लिखा है कि सरकारें जनता से पूछे बगैर ठेके बांट देती है, जबकि उन्होंने खुद बिना पूछे दिल्ली में शराब के ठेके बांट दिए। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका ही अरविंद केजरीवाल का मॉडल है और जब इस मामले में उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। देश में एक किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने मोहलत दी थी कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। और संवाददाता विचित्र शर्मा ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, पिछले कुछ दिनों से ही हमने देखा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं और कई तरीके की बातें और कई तरीके के इल्जाम उन्होंने केजरीवाल पर लगाए हैं। जैसे बिल्कुल, क्योंकि ये जो साल है वो भी चुनावी है और चूंकि अनुराग ठाकुर का जो ताल्लुक है, उनका जो रिश्ता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ है। वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और इसी साल हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी हैं। और देखा होगा कि किस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसके तुरंत बाद से जो है आम आदमी पार्टी अब अपना वर्चस्व हिमाचल के पहाड़ों में भी बनाना चाहती है। तो उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो प्रवक्ता के तौर पर देखें, चाहे वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर देखें, चाहे वो युवा नेता के तौर पर देखें या वरिष्ठ नेता के तौर पर देखें, अनुराग ठाकुर जो है भारतीय जनता पार्टी में फायरब्रांड नेता है। और वो अब जहां भी जा रहे हैं केजरीवाल को ही आड़े हाथों ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग भी रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कहीं ना कहीं चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी और जबकि कांग्रेस जो है उस तरह से फ्रंट फुट पर नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा जब इस तरह की स्थितियां सामने हों और कोई नेता उस स्टेट से ताल्लुक रखता हो तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको फिर ये देखना है कि भाई उनको अपने बयानों का मुंह है वो किस तरफ खोलना है। और अब चूंकि सामने अभी हाल ही की बात है कि किस तरह से उनके डिप्टी सीएम जो हैं उनसे सीबीआई ने पूछताछ की सिर्फ और सिर्फ एक जो मोहल्ला ठेका है उनको लेकर। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है वो कहती है कि दिल्ली मॉडल देखिए। तो फिर उसी बात पर तंज कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री की ओर से हर जगह कसा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, पहले कहते थे कि मोहल्ला क्लिनिक, और मोहल्ला क्लिनिक वाले जो दवा नहीं दे पाए वो आज जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जो मोहल्ला ठेका खोलते थे अब उन पर जो है वो सीबीआई जांच करी है। और उन्होंने बड़ी बात एक और कही है, जैसे मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, लेकिन उन्होंने एक भी विभाग जो है, अमूमन देखा जाता है कि हर स्टेट के मुख्यमंत्री के पास 5 से 7 या 10 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग जो रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास एक भी विभाग नहीं है। सबको विभाग दे रखे हैं। किसी भी जो भी विभाग का कार्य होना होगा उस पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ना तो हस्ताक्षर होने हैं ना पर उनकी कोई जवाबदेही होनी है। तो जो भी यहाँ पर जिनके पास जवाबदेही है, जिनके हस्ताक्षर होते हैं, तो वो जब भ्रष्टाचार होता है तो वो फंसते हैं और जो मेन किंगपिन है वो हमेशा बाहर रहता है, मूक दर्शक बनकर रहता है। तो जवाब भी हमने उनसे मांगा है, ये भी केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर कहा है कि जवाब हमने उनसे मांगा है जो मेन किंगपिन है, लेकिन अब तक वो अपना मुंह नहीं खोल पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा सीधे बिल्कुल विचित्र, ये बहुत अहम जानकारी आपने हमारे यहाँ पर श्रोताओं को दी है। लेकिन अब कुल मिलाकर कहना यही होगा कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को हिमाचल में भुनाने की कोशिश कर रही है, वहां इसी दिल्ली मॉडल को लेकर बीजेपी हमलावर है। जिस तरीके से हमने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान सुने हैं, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विचित्र।